भगवद गीता में एक बहुत ही खूबसूरत सा श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज़्यादातर लोग इसका बहुत ही गलत इंटरप्रिटेशन लेते हैं। हम कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कुछ हद तक ठीक है, बट एक्चुअली में ये क्या होल्ड करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यू आर about to just perform, or you are just asked to perform your prescribed duties, but you are not entitled for the results। मतलब आपका कर्तव्य कर्म है, पर रिजल्ट उसके फल से जुड़कर किया गया कर्तव्य कर्म नहीं। थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, राइट? मैं थोड़ा देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, हम अपनी इसको अगर मैं एकदम सिंपल सी स्ट्रेट लाइन में बोलूँ तो हम अपने कर्म से मिलने वाले फल के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि इससे हमें क्या फ़ायदा है, हम फिर कर्म ही क्यों करें? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, इससे आप एक न्यूट्रल लाइफ जिएंगे। अपने जीवन में होने वाली हार और जीत के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादातर लोग क्या होता है, अगर वो MBBS की तैयारी कर रहे हैं 4 साल 5 साल, या IAS की तैयारी कर रहे हैं, मान लो 8 साल में भी उनको सफलता नहीं मिली, उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली, सुसाइड कर लिया, समथिंग। कुछ लोग पहली अटेम्प्ट में IPS बन गए, उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी खुद पर ले ली और वो ईगोइस्टिक हो गए। नाउ दे आर लाइक मैं ही सर्वे सर्वा। तो श्री कृष्ण जी इन दोनों ही परिस्थितियों से आपको अलग करते हैं। उनका कहना है यू हैव टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, बट यू आर नॉट इंटाइटल्ड फॉर द रिजल्ट्स। आपको सिर्फ कर्म करना है, रिजल्ट क्या होगा इसके लिए आप जिम्मेदार ना तो हैं और ना ही इसकी जिम्मेदारी लेनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा और लॉजिकल एस्पेक्ट में बताती हूँ। 5 फैक्टर्स होते हैं जिस पर किसी भी कर्म का फल निर्धारित होता है। पहला, कर्ता यानी कि आप। दूसरा, एनवायरनमेंट जहाँ पे कि कर्म किया जा रहा है। तीसरा, इंस्ट्रूमेंट जिसको करने से कर्म को करना है, जो परफॉर्म करना है। चौथा, कमिटमेंट लेवल, डेडिकेशन लेवल। ये 4 चीज़ें तो आपके हाथ में हैं। अब आप बोलोगे ये 4 तो मेरे हाथ में है, तो फिर मैं कैसे नहीं हूँ इंटाइटल्ड? एक चीज़ और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है द डिवाइन डिसीजन, द यूनिवर्स चॉइस फॉर यू। ये बहुत से कम लोग इस चीज़ को शायद यकीन करेंगे, जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी। भाग्य क्या है? ये आपने 4 चीज़ें भरपूर रखी, कर्ता, आपका डेडिकेशन, आपका एनवायरनमेंट, आपका इंस्ट्रूमेंट। मिसिंग क्या रहा? डिवाइन प्लान। तो अब हमारे सारी टेंशन ख़त्म, हमें सोचना ही नहीं है। 4 हमने कर ली, लेकिन जब तक ये नहीं राजी है तब तक रिजल्ट वो नहीं होगा जो आपने प्लान किया है। अब लोग कहेंगे फिर हम कर्म ही क्यों करें, सब कुछ इस पे छोड़ दें। लेकिन नहीं, इसका कहना है, यूनिवर्स डिवाइन का कहना है, ये चीज़ें तुम्हारे कर्म के इम्पैक्ट को बताएंगी। कर्म, आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका डिवोशन, आप खुद और आपका एनवायरनमेंट। अगर इसमें कमी रह गई तो तुम्हारा ये जो कर्म मैंने निर्धारित किया है वो बदल भी जाएगा। तो अब आप समझिए किस तरह से लोग कहते हैं ना, भाग्य भरोसे रहना है या सिर्फ मेहनत करते रहना। नहीं, दोनों ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को अपने कर्म की सुख और दुख से रिलीज़ करिए। आप उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। अच्छा हो तो शुक्र मनाइए, बुरा हो तो समझिए कुछ बेहतर करना बाकी है या होना बाकी है। इफ़ समथिंग हैपन्स फॉर आवर विल, एज आवर विल, दैट इज़ गॉड्स गिफ्ट, ब्लेसिंग। इफ़ नॉट, दैट इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन। तो जो आपके मन अनुसार हो वो गॉड का तोहफा है, जो ना हो वो गॉड का प्रोटेक्शन है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।